देखो भाई, आज मैं बताऊंगा तुम लोगों को जो डी फार्मा के हैं करना चाह रहे हैं या जो डी फार्मा सेकेंड ईयर में आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर में। तो सबसे है पहले फार्माकोलॉजी। जैसे डी फार्मा फर्स्ट ईयर में मैंने बताई थी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है कुछ ही फार्माकोलॉजी। ये है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी मतलब ये किसी गली मोहल्ले में से कोई मेडिकल खोल लो, उसको कैसे चलाना, कैसे मैनेज करना है, कैसे आसपास के लोगों से तुम्हें अपना हाय हेलो रखनी है, उसके बारे में बताती है। देखो लिखे ना, मेडिकल स्टोर चलाने, मरीज की काउंसलिंग करने की जानकारी। तीसरे में बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री मतलब मिक्स है, और कुछ रसायन, देखो लिखा ना, रासायनिक क्रिया केमिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ाया जाता है। और आगे फार्माकोथेराप्यूटिक्स। इसमें बीमारी है और उन बीमारी पर दवाई कैसे काम करती है वो है। देखो यहाँ लिखे हुए यहाँ पे है विषय दवाओं और उनके क्लिनिकल इस्तेमाल के बीच की कड़ी है। ठीक है ना। फार्माको से मतलब है दवा, थेराप्यूटिक से मतलब है मरीज को फ़ायदा होने से, मतलब दवाई से, मतलब उनके इलाज से समझ लो। जैसे कि इलाज करना हो तो उसको थेराप्यूटिक्स से रिलेटेड कर सकते। तो इसमें कोई दवाई है और वो किस बीमारी पर कैसे काम करे, कुछ उस टाइप के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, तो तुम समझ जाओ कि हॉस्पिटल में एक तुम्हारा मेडिकल स्टोर है, तुमको उसको कैसे चलाना, कैसे मैनेज करना, उसके बारे में। जैसे कि ये थी ना 2 नंबर पर कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी का मतलब है अपने जो मोहल्ले समझ लो, ये समुदाय कह सकते हैं, ये सामुदायिक बोल लो या गाँव बोल लो, ठीक है, जो बोलने से बोलो। यहाँ कम्युनिटी फार्मेसी है, वैसे सेम यहाँ पे हॉस्पिटल फार्मेसी। इसमें हॉस्पिटल में मेडिकल है तुम्हारा, उसको मैनेज करना, कैसे चलाना क्या। एक है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। फार्मेसी का मतलब दवाओं से रिलेटेड, लॉ का मतलब कानून, मतलब इसमें दवाओं से रिलेटेड कानून है, और एथिक्स है। एथिक्स को तुम ऐसे समझ लो, जैसे तुम कुछ लोगों का भला करना चाहते हो तो एक तरीके से वो एथिक्स में आएगी। अब जैसे मान लो मेरे कोई मेडिकल स्टोर है और उसमें मैं कोई दवाई आए लेने मरीज मेरे मेडिकल पर, और मैं मान लो उनसे कमाना चाहता हूँ 5 रुपया, और कोई दूसरा मेडिकल है तो वो कमा रहा है उस पर 20 रुपया, तो उसने जो एक तरीके से एथिक्स नहीं दिखाई, उसने एक तरीके से कोई एथिक्स नहीं दिखाई, उसने मरीज को लूट लिया, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना। एथिक्स का मतलब दूसरों के प्रति कुछ भला करो, या मतलब उन्हें ज़्यादा वो मत करो, परेशान मत करो, ऐसा समझ। ठीक है ना। जितनी जायज़ उतने पैसा कमाओ, तो इसलिए एथिक्स है। लॉ का मतलब कानून है ही, तुम सब जानते हो। ये कैसे होगी भाई, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। चलो वीडियो बंद करते हैं। ओह, मेरी वीडियो होगी भाई। ठीक है ना। यही 6 सब्जेक्ट हैं, 6 पढ़ लेना भाई। देखो वैसे मैंने डी फार्मा करा, तो मैं बता दूं, मेरे को तो भाई ये पूरा MBBS से भी कम ना लगता मेरे को तो डी फार्मा भी। जो नकल करते हैं या नकल के भरोसे रहते हैं उन्हें तो तुम कह नहीं सकते, उनके लिए तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है। पर जो अपनी मेहनत से पढ़ कर पास होएगा तो उसके लिए तो इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है ना। सबसे जो मुश्किल सब्जेक्ट हो फार्माकोलॉजी, लेकिन मज़ा सबसे ज़्यादा इसी में पढ़ने में, क्योंकि इसमें दवाइयों के बारे में से बहुत सारे क्लासिफिकेशन है दवाओं पे, और जिसकी क्लासिफिकेशन रट ली है ना तुमने, जब पढ़ तुम्हारे माइंड में बस गए तो समझ लो तुम्हें ऐसा समझो तुम अपने आप को MBBS फील करोगे यार कि मेरे से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है आज। ऐसा सही कह रहा हूँ। मैंने पढ़ी थी, मेरे को अब तो मैं काफ़ी टाइम होगा, 2 साल से ज़्यादा ही होगा मेरे को डी फार्मा करे हुए, तो अब दिमाग से थोड़े उतर गए। लेकिन अगर मैं पढ़ूँगा दोबारा तो मेरे को पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। ठीक। डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, डी फार्मा सेकेंड ईयर में 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब वीडियो में बंद करता हूँ। ठीक।